हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांससेंडेंटल इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वी विश टू सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो बाय न्यूटन रैप्सन टेक्निक। लेट द इनिशियल गेस बी एक्स जीरो इज इक्वल टू वन, सब्सिक्वेंट एस्टिमेट ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल एक्स वन विल बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? तो हमने जैसे लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, हमने -1 किया था तो -1.5 आया था। अगर हम +1 लेके चल रहे हैं तो 1.5 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू ही था। ठीक है, तो जैसे हमने क्या निकाला था कि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो एक्स एन का स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाई टू एक्स एन। ठीक है, तो एक्स जीरो जो है वन के इक्वल है, एक्स वन किसके इक्वल आएगा? एक्स जीरो का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, प्लस टू डिवाइड बाई टू, 3/2, 1.5। ठीक है, और यहाँ पे तो हम कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, धीरे 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 आइट्रेशन करते रहेंगे। थर्ड फोर्थ आइट्रेशन के बाद ये आ जाएगा 1.414। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन रैप्सन मेथड इज टू बी यूज टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ। द मेथड कन्वर्जेस। कन्वर्जेस का मतलब है कि हम रूट तक पहुंच जाएं। ठीक है, हमें कहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जीरो है उस एक्स के वैल्यू तक हम पहुंच रहे हैं ना, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो क्या ऑलवेज कन्वर्ज करेगा? ओनली इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए भी किया हुआ है। और जहाँ फिर एफ एक्स लेस देन जीरो हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, कि कन्वर्ज करेगा अगर हम कि सफिशिएंटली क्लोज टू द रियल रूट होंगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडमली हम कुछ भी जो एग्जैक्ट रूट है कि हम उससे बहुत दूर वाली को वैल्यू पुट करें। ठीक है, हम थोड़ा सा आसपास का ही रखें, है ना, जो हमें अप्रोक्सीमेट हमें आइडिया हो कि हाँ इसके आसपास ही रूट आएगा। फिर धीरे धीरे इसको हम हर आइट्रेशन के बाद करते करते हम एग्जैक्ट रूट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तभी कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो to the four decimal accuracy by employing Newton-Raphson method starting with initial guesses x zero is equal to zero। तो सबसे पहले हम वो इक्वेशन बना लेते हैं एक्स एन प्लस वन और एक्स एन वाली। तो एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन ई की पावर माइनस एक्स एन माइनस एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स एन ई की पावर माइनस एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस, सॉरी माइनस ई की पावर माइनस एक्स एन, यहाँ पे आएगा प्लस एक्स एन डिवाइड बाय माइनस ई की पावर माइनस एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ एक्स एन ई की पावर माइनस एक्स एन माइनस ई की पावर माइनस एक्स एन डिवाइड बाय माइनस ई की पावर माइनस एक्स ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, बेसिकली ये बचा हमारे पास। और इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ऊपर नीचे माइनस ई की पावर प्लस एक्स एन से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अब ये चेक करना देखो कि यहाँ पे एक्स एन बचेगा, यहाँ प्लस वन, यहाँ वन प्लस ई की पावर पॉजिटिव एक्स। ठीक है, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे? माइनस ई की पावर माइन पॉजिटिव एक्स की पावर एन से। ठीक है, तो एक तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ई की पावर पॉजिटिव एक्स एन आ गया। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह पे ई की पावर एक्स एन बचा हमारे पास। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्स जीरो हमारा जीरो है। सबसे पहले एक्स वन तो सिंपल निकल जाएगा, एक्स वन इक्वल टू जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स ई की पावर जीरो वन, तो 1/2। ठीक है, एक्स टू जो आएगा 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ई की पावर 1/2। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो ई की पावर 0.5 प्लस वन और ऊपर आएगा 1.5, 1.5 डिवाइड बाई जो भी हमारा आंसर आया
ये आ जाएगा 0.5663। ठीक है, तो 4 डिजिट तक लेके चलते हैं। और x3 किसके इक्वल आएगा? 0.5663 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर 0.5663। ठीक है, तो e की पावर 0.5663 प्लस 1, और इसको हम डिवाइड करेंगे 1.5663 से। ठीक है, तो आंसर आएगा 0.5671। ठीक है, x4 किसके इक्वल आएगा? देखो अप्रोक्सीमेट कन्वर्ज होना स्टार्ट हो गया ना, देखो लास्ट 2 डिजिट ही चेंज हुए हैं। तो 5671 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर 0.5671। ठीक है, तो e की पावर 0.5671 प्लस 1, और इसको डिवाइड करेंगे 1.5671 से, तो सेम ही आया। ठीक है, ठीक है, तो नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट 4 डिजिट एक्यूरेसी तक यही आंसर होगा। ठीक है, तो 0.5671। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में करते हैं, पहले हम 10th क्वेश्चन कर लें। स्टार्टिंग x0 इज इक्वल टू 1, द वन स्टेप ऑफ न्यूटन एफसन मेथड इन सॉल्विंग द इक्वेशन x³ प्लस 3x - 7 इक्वल टू 0 गिव्स द नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें पता है कि xn+1 किसके इक्वल होता है। सीधा मैं x1 ही लिख देता हूँ। x1 किसके इक्वल आएगा? x0 माइनस एफ ऑफ x0 और एफ डैश x0। x0 की वैल्यू 1 है, यानी 1 - f(1) f'(1). ठीक है, इसको तो मुझे तो चाहिए सबसे पहले f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 3x - 7। इस फंक्शन को हम जीरो करना चाहते हैं। और f(1) किसके इक्वल आएगा? 1 प्लस 3 - 7, तो 4 - 7 - 3। f'(x) किसके इक्वल आएगा? 3x² प्लस 3। f'(1) किसके इक्वल आएगा? 3 + 3 6। ठीक है, तो सीधा हम यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। 1 - f1 की वैल्यू क्या है? -3 डिवाइड बाय f'(1) की वैल्यू 6। तो 1 + 3/6 यानी 1 + 0.5 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ए पीस वाइज लीनियर फंक्शन f(x) इज प्लॉटेड यूजिंग द थिक सॉलिड लाइन इन द फिगर, द प्लॉट इज ड्रॉन टू स्केल। ठीक है, तो ये एक f(x) है, ये फंक्शन हमारे पास इतना। ठीक है, इफ वी यूज द न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0 यूजिंग x0 यहाँ पे इस पॉइंट को लेके चले। x1, x1 ये रहा। ठीक है, x2 ये रहा। ठीक है, एज इनिशियल गेसेस द रूट ऑब्टेन वुड बी। देखो अब ये फंक्शन है। ठीक है, अलग, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, जब हम अब इनको भी आपस में रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए इसके बाद ये लाइन क्यों मुड़ रही है? अलग अलग रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक अलग इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे अलग बनेगी, यहाँ पे अलग बनेगी। ठीक है, जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पहला रूट मैंने ये गैस ये डाला। ठीक है, अब यहाँ पे तो मुझे इतना ही पता है कि यार ये फंक्शन इतना है। ठीक है, इतनी मतलब मुझे फंक्शन की वैल्यू पता है, और इस पॉइंट पे फंक्शन की स्लोप पता है, जो कि इस लाइन की स्लोप के इक्वल है। मुझे नहीं पता कि यहाँ किसके बाद चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मुझे नेक्स्ट गेस मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है, नियरेस्ट टू द रूट, वो मुझे इस लाइन के हिसाब से मिलेगी। मुझे वैल्यू ऐसे मिलेगी कि जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है, ठीक है, वो वैल्यू मुझे मिलेगी। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। अब ये तो एक्चुअली ग्राफ गलत बना हुआ है, तो ग्राफ से बाहर जा रही है। सपोज करो मुझे ये वैल्यू मिली। ठीक है, तो जब मैंने ये मुझे नेक्स्ट वैल्यू मिली। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जब मैं रूट ढूंढने जाऊंगा, अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो चुकी है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इस लाइन के मुताबिक है, फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की स्लोप भी। ठीक है, तो वो मुझे डाइवर्ट कर देगा इस पॉइंट तक। ठीक है, तो इसमें ये कंसेप्ट है। और दूसरा, अगर मैं लाइन की बात करूं, अगर मैं लाइन की इक्वेशन है मेरे पास, और मुझे जानना है कि वो जीरो कब हो रही है, यानी वो फंक्शन f(x) यानी y जीरो कब हो रहा है, तो वो मुझे पहली आइट्रेशन में ही एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब सपोज करो मेरा फंक्शन जो है लाइन है, f(x) इज इक्वल टू वाई जो है
एम एक्स प्लस सी। ठीक है। अब ये जीरो कब होगा? ये जीरो होगा जब एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय एम आएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड लगाता हूँ, एक्स एन प्लस वन एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय एफ डैश एक्स एन। ठीक है। तो एक्स एन आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस एम एक्स एन प्लस सी डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव आएगा एम। ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स एन, ये माइनस एक्स एन, ये माइनस सी बाय एन। ठीक है। तो कैंसिल हो गया, देखो डायरेक्टली मुझे वही रूट मिल गया इसका। ठीक है। अब ये तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैंने कोई पॉइंट पुट किया है कि नहीं किया, मतलब मैं कोई भी पॉइंट पुट करूंगा मुझे वही मिलेगा कि अगर इस लाइन के लिए मुझे ये पॉइंट जानना है कि अच्छा ये कहाँ पे कट कर रही है, कहाँ पे ये फंक्शन जीरो हो रहा है, तो मैं कोई भी पॉइंट पुट करूंगा मुझे नेक्स्ट पॉइंट यही मिलने वाला है। ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब इसमें ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना हुआ, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए कि अच्छा ये यहाँ पे कट कर रहा है, मुझे नेक्स्ट पॉइंट ये वाला मिलने वाला है। ठीक है। तो फिर मैं उस हिसाब से देखूंगा, अच्छा ये वाला लाइन, फिर ये लाइन के हिसाब से मुझे ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो जो पॉइंट सिक्स और पॉइंट वन पॉइंट थ्री तो मुझे तभी मिलेगा जब जैसे ही मेरी कोई आइट्रेशन में इन इसके बीच वाला पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट फाइव से लेके पॉइंट एट तक, उसका नेक्स्ट पॉइंट मुझे पॉइंट सिक्स ही मिलेगा। ठीक है। और जब आइट्रेशन करते करते कि मुझे पॉइंट एट से लेके वन पॉइंट फाइव फाइव के बीच का कोई पॉइंट मिल गया, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट वन पॉइंट थ्री ही मिलेगा। ठीक है। तो वो देखना हमें, तो उसके लिए हमें चाहिए इक्वेशंस। ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है। चेक कर लो, देखो x को जीरो पुट करूंगा तो y वन आ गया, और ये पॉइंट भी है, पॉइंट फाइव पुट करूंगा तो y भी पॉइंट फाइव आएगा। ठीक है। सिमिलरली इस लाइन की इक्वेशन में लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन पॉइंट जीरो फाइव। ठीक है। तो इसमें से वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस करूंगा, वन आ गया, इसमें से वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस करूंगा, पॉइंट फाइव आ गया। ठीक है। और आई थिंक इन दोनों की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये पता चल गया। अब एक चीज देखें, अगर मैं x2 की बात करूं, ठीक है, x2 यानी ये पॉइंट, जब मैं इसको मैं इनिशियल कैसे लेके चलूंगा, तो मेरा फंक्शन की वैल्यू भी इस लाइन के मुताबिक आ जाएगी, ये वाली, और स्लोप भी इसके लाइन के मुताबिक आएगी। तो ये लाइन कहाँ पे एक्स एक्स को कट कर रही है वो पॉइंट मुझे दे देगा, यानी x2 तो x1, अच्छा ये x1 है। ठीक है। ये x0 है, ये x1, ये x2। तो x1 तो मुझे पॉइंट सिक्स से ही देगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी खत्म हो गया, x1 तो पॉइंट सिक्स देगा। ठीक है। अगर देखा जाए, जब मैं यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड लगाऊंगा पहले x0 पे, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये जहाँ पे ये जीरो हो रहा है। ठीक है। डायरेक्ट मुझे रूट पता चलेगा कि जहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करी, यानी x इज इक्वल टू वन पे। x इज इक्वल टू वन कहाँ पे लाई, x इज इक्वल टू वन कहाँ पे है, x इज इक्वल टू वन है पॉइंट एट यहाँ पे है, वन पॉइंट फाइव इसके बीच में, ये यहाँ पे। ठीक है। x इज इक्वल टू वन। तो जब मैं सेकंड आइट्रेशन है ना, फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमें वन मिल गया। ठीक है। सेकंड आइट्रेशन के बाद जब मैं x इज इक्वल टू वन पुट करूंगा, अब फंक्शन की जो एक लाइन की इक्वेशन है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है। मुझे फंक्शन की वैल्यू ये पुट करनी पड़ेगी और स्लोप इस लाइन की आएगी। तो मैं ये लाइन जो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है वहां पहुंच जाऊंगा, यानी वन पॉइंट थ्री तक पहुंच जाऊंगा, यानी कि स्टार्ट जो मैंने एक्स जीरो से किया मैं पहुंचूंगा वन पॉइंट थ्री तक। ठीक है। तो जैसे ऑप्शन बी खत्म हो गया। तीसरी बात करें एक्स टू की, जब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने मैंने इस पे लगाया न्यूटन रैप्सन मेथड, तो मैं इसके रूट यानी x इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव तक पहुंचा। ठीक है। जब मैं x इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव, तो वन पॉइंट जीरो फाइव भी इसके थोड़ा सा आगे होगा बस, है ना, अगर ये वन है तो इसके आगे वन पॉइंट जीरो फाइव आएगा। ठीक है। तो मैं फिर इस अब ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, तो वन पॉइंट थ्री तक, तो वन पॉइंट थ्री आ जाएगा। ठीक है। एग्जैक्टली रूट तो पॉइंट सिक्स और वन पॉइंट थ्री है ना इस फंक्शन के। ठीक है। और कोई रूट है ही नहीं। ठीक है। अब यही थोड़ा डायग्राम अगर ढंग से बनाओ जैसे इस तरीके से बना है, तो मुझे थोड़ा एग्जैक्ट पता चल जाएगा। देखो कि अगर मैं थोड़ा
ओनली डायग्राम से देखूँ कि जब मैं एक्स जीरो से स्टार्ट करूंगा तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट वो मिलने वाला है जहाँ पे ये लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को, देखो 1 पे, ठीक है। चलो अब ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। 1 पे कट कर रही है। जब मैं 1 से नेक्स्ट पॉइंट ढूंढने जाऊंगा, 1 पे कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। तो ये लाइन जहाँ पे कट कर रही है, ये वाला पॉइंट मिलेगा मुझे 1.3, ठीक है। जब मैं x1 को लेके चलूंगा तब तो ऑब्वियसली अब ये वाली लाइन है, ये लाइन जहाँ पे कट कर रही है 0.6 ही मिलेगा, ठीक है। जब मैं x2 को लेके चलूंगा, यहाँ पे ये लाइन एक्स एक्स जो कट करेगी अगर बनती पूरी तो ये देखो ये 1.05, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मिला। तो इस पॉइंट पे कौन सी लाइन है, ये वाली, ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है 1.3 पे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर हमें ये मतलब ऐसा कोई सिमिलर क्वेश्चन आया, अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो हमें वो पूरा प्रॉपर इक्वेशंस बनानी ही पड़ेंगी, ठीक है, जो मैंने डायरेक्टली लिख दी। अब ये करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा डायग्राम आएगा तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर देखना पड़ेगा, अच्छा एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 पे फिर ये लाइन है तो हम 1.3 तक पहुँचेंगे। और इसका वो सिंपल ही है, इसके लिए 1.05, 1.05 यहाँ पे आता है, तो इस लाइन के थ्रू हम 1.3 तक ही पहुँचेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन आएगा इसका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को सीखो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।